तो तुम ये जानने के लिए उत्सुक हो कि आस्था के साथ क्या हुआ। आस्था तुम्हें कभी वापस नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने उसके दिल से, उसके दिमाग से, उसकी यादों से, यहां तक कि उसकी आत्मा से तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम जानती है, इंद्रजीत सरकार। और हमें इस बात की खुशी है कि इसी वजह से तुम्हारी आस्था हमारी बरखा के रूप में हमारे साथ है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे कुछ भी कर देने से आस्था तुम्हारी बीवी बन जाएगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आस्था हमेशा मेरी ही रहेगी, क्योंकि असलियत में वो मेरी ही बीवी है। इन योर ड्रीम्स वो अब पूरी तरह से हमारी हो चुकी है। जानते हो, जब तुम सब तुम्हारी आई का पीछा कर रहे थे, तब हम अपने प्यार का पीछा कर रहे थे। एक्सीडेंट स्पॉट से हम उसे बेहोशी की हालत में उठाकर अपने घर ले गए। डॉक्टर साहब, देखिए ना, she'll be okay, right? इंद्रजीत जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि उनका मेमोरी लॉस हो गया है। उनको अब तक की अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं, तो सब कुछ शुरुआत से शुरू करना होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। आखिर आ ही गया वो दिन जिसका हमें इतने लंबे समय से इंतजार था, जिस लड़की से हमने इतना प्यार किया, आज आखिर वो हमारी हो ही गई, हमेशा हमेशा के लिए। अब शुरू होगी एक नई कहानी। इंद्रजीत सरकार की कहानी। मैं कहाँ हूँ? कौन हूँ मैं? बरखा, आपको होश आ गया? आप हमारी पत्नी हैं, बरखा इंद्रजीत सरकार। इसे कहते हैं बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हमने उसे कभी इस बात का एहसास होने ही नहीं दिया कि वो हमारी पत्नी नहीं है। बड़ी आसानी से तुम्हारी आस्था हमारी बरखा बन गई, यहां तक कि हमने हमारे बच्चों को भी यही समझा दिया कि वो ही हमेशा से तुम्हारी मां है। इस तरह
बरखा का अतीत आस्था का पास्ट बन गया। यू सी, दिस इज द रीजन वाई श्लोक अग्निहोत्री तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने उसे लीगली भी हर जगह बरखा बना दिया है। और जब उसने इसे ही सच मान लिया तो हम उसे लेकर यहां मुंबई आ गए। नमस्ते बहू रानी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बहू रानी, हमने आपकी पसंदगी का खाना बनाया है खास आपके लिए। और हमने घर भी ठीक वैसे ही सजाया है जैसे आप सजाती हैं। बच्चों चलो, हाँ मामा को आराम करने दो। हमने आस्था का अस्तित्व मिटा दिया है। वो अब सिर्फ और सिर्फ बरखा है। तुम कुछ नहीं कर सकते श्लोक अग्निहोत्री, क्योंकि वो हमें तन और मन से अति मानती है। तुमने आस्था से सच छुपाया, लेकिन जिस दिन उसे असलियत पता चल गई सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और आस्था को कभी अलग नहीं कर सकती। Really? पूरी तरह टूटने के बावजूद इतना कॉन्फिडेंस? तो ठीक है, ये हमारा चैलेंज है। साबित करके दिखाओ कि वो आस्था है। मैं सिर्फ साबित ही नहीं, बल्कि उसे भी यकीन दिलवा दूंगा कि वो मेरी आस्था है। देखना। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे कुछ भी कर देने से आस्था तुम्हारी बीवी बन के रहेगी, या फिर बरखा इंद्रजीत सरकार बन के रहेगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि एक न एक दिन सच सामने आ ही जाएगा और आस्था मेरी हो जाएगी। और अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि अब तो मैं भी चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो, ताकि तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाए। तुम आस्था को मेरे पास आते हुए देखो। मुझे जो करना है वो तो मैं कर ही लूंगा। आस्था मेरी हो भी जाएगी, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और तुम्हें भी श्लोक और आस्था के प्यार की ताकत पता चल जाएगी। इट्स अ चैलेंज मिस्टर इंद्रजीत सरकार। You are absolutely wrong, श्लोक निरंजन अग्निहोत्री। हम आस्था को तुम्हारी यादों से बहुत दूर ले जाएंगे। तुमने अब तक इंद्रजीत सरकार का गुस्सा देखा है। हम तुम्हारी आस्था को इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अब जब हमें हमारी बरखा फिर से मिल गई है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। कोई नहीं छीन सकता हमारी बरखा को हमसे।